Dear viewers, good afternoon to all of you. आज बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग जो है, आप लोगों की ऊर्जा का जो लेवल है वो कुछ डाउन हो रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई है, उसको जागृत करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम बहुत दूर नहीं, कुछ ऐसी चीज का एग्जाम्पल लेंगे जो हर कोई अपने पास पाता है। आज हम एक मिट्टी के कण के विषय में चर्चा करेंगे और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो आगे चल करके उसकी ताकत बनती है, उसके विषय में हम जानेंगे, समझेंगे और आशा करेंगे कि उस मिट्टी के कण के दृढ़ इच्छा शक्ति को पहचान कर जब एक कण यह इस अवस्था में आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं। ऐसा हमें उम्मीद है कि आपके जीवन पर इस मोटिवेशनल स्पीच का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं अपने मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर, मिट्टी का कण। एक मिट्टी का कण जो पैरों के द्वारा रौंदा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके जाता है और जब हवाएं चलती हैं तो आप देखते होंगे कि उसकी क्या स्थिति होती है। वह अपने ही भाई बंधुओं के द्वारा ठोकर मारा जाता है। उसमें से एक मिट्टी के कण ने उड़ते उड़ते एक ऐसा स्थान ग्रहण किया जहां कोई पानी का बूंद था और वो वहां पर जाकर के जब गिरा तो पानी का बूंद उसे चिपका लिया और वह उड़ने से बच गया। उसने सोचा कि अगर हम एक बूंद पानी के द्वारा इस स्थिति में आ सकते हैं तो क्यों न अगर हम सारे लोग मिल जाएं, कई कणों को और मिला लें तो हम एक शक्ति बन सकते हैं। तो वह मिट्टी का कण, उसके अंदर की ऊर्जा जागृति हुई। वह मिट्टी का कण अपने भाई बांधवों के साथ पहले तो पानी से मिला और कच्चे ईंट के रूप में, ये शक्ति देखिए कि एक मिट्टी का कण कच्चे ईंट के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन फिर भी उसमें वो ताकत नहीं आई जो आनी चाहिए थी। वो ताकत लाने के लिए उसने क्या कहा? उसने कहा कि अब मैं भट्टी में तपूंगा। और वह भट्टे में तपने का निश्चय किया और 400-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तपने के पश्चात एक पकी हुई ईंट बन करके निकला, जो आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, ऊंचे ऊंचे महलों में, उनकी बुनियाद में, उनकी नींव में, उनकी दीवारों में चुनकर उनको मजबूती प्रदान कर रहा है। अर्थात एक कण जो स्वयं ठोकरें खाता हुआ फिरता था, आज वह उन ऊंची ऊंची इमारतों को मजबूती के साथ मजबूती दे रहा है और गर्व से कह रहा है कि हमारे ही अंदर इतनी ऊर्जा छुपी हुई थी, हम उसे पहचान नहीं पाए। और देखिए, अगर एक मिट्टी का कण इस तरह से अपने को बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते? आप भी बदल सकते हैं। खास करके ये स्पीच मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। आप अपने समय को बेकार न करें, अपनी ऊर्जा को अननेसेसरी चीजों में मत लगावें। इस पेंडेमिक सिचुएशन में
लगभग 70 to 80% गार्जियंस ने पैसे खर्च करके मोबाइल खरीदा कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे, परंतु अफसोस की बात है कि वो बच्चे उस नेट का, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आपके गार्जियंस हो सकता है आपके बारे में न जाने, लेकिन मैं जान रहा हूँ। इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूँ तो उसके व्यूज़ को देखता हूँ, कितने लोगों ने देखा, कितने टाइम तक देखा। तो आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते। ये मोबाइल बहुत अच्छी भी हैं, अगर आप इनका सही यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ें इसमें हैं। अगर आप इसको मिसयूज़ करें तो ये आपको आपके जीवन के उस अंधकार कोठरी में भी ले जाने का काम करती हैं। और अगर आप सही यूज करें तो ये सूरज के उस उजाले में भी आपको पहुंचाती हैं, जहां आपका फ्यूचर चमकते हुए सितारों की तरह आपका वेट कर रहा है। तो आप उस मिट्टी के कण से सीखिए कि एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा कण जो पैरों के द्वारा रौंद करके, ठोकरे खा खा करके इधर उधर भटकता था, जिस दिन उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया और कुछ और अपने बंद बांधों के साथ मिलकर के ईंट का शक्ल लिया, लेकिन ताकत कब आई? जब वो 400 डिग्री सेल्सियस पर भट्टे की भट्टियों में तपा, तब उसके पास वो ताकत आई। और वो ताकत आने के पश्चात वह दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतों को ताकत दे रहा है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इस स्पीच को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा, खास करके स्टूडेंट से, कि अपने टाइम को, अपने एनर्जी को बिल्कुल बेकार मत करिए। जो आपके पेरेंट्स ने आपको मौका दिया है, अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो वह सफलताओं के नए द्वार खोलती हैं। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए। और मेरा मानना यह है कि आप बहुत अच्छे यूज कर सकते हैं आज के समय का, घर में रह करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। अपने पड़ोसियों को भी समझाइए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, और बहुत अच्छे सिचुएशन से आप एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह सरकार का, समाज का, परिवार का और स्वयं का एकाग्रता को लेकर एकाग्र होकर के आगे बढ़िए और अच्छे से खूब पढ़ाई करिए। अब ये सोचिए कि अगर एक छोटा सा कण इतना ताकतवर बन सकता है, लेकिन ताकत उसके अंदर कब आई? जब उसने स्वयं को भट्टियों में तपने का निश्चय किया। तो आपके अंदर भी निखार तभी आएगा जब आप अपने सुख सुविधाओं से थोड़ी दूरी बनाएंगे। सुख सुविधाओं का उपभोग करिए, लेकिन सुख सुविधाओं का उपभोग केवल इसलिए करिए कि जो आपके रास्ते हैं, तरक्की के रास्ते हैं, उसमें बाधा ना हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब तो ये भी एक बहाना मिल गया। लेकिन हमसे आप झूठ नहीं बोल सकते। हम आपके नस नस को पहचानते हैं, इसीलिए हम अध्यापक हुए हैं। अध्यापक के पास कोई भी डिग्री ना हो, लेकिन एक अनुभव, एक ऐसी डिग्री होती है कि जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हम पहचानते हैं। इसीलिए ये बहुत ही डायनेमिक कंडीशन होती है जिस सिचुएशन में आप हैं। खास करके क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। इसलिए अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान न देकर आप जो भी आपको मटेरियल भेजा जा रहा है ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जो भी मटेरियल भेज रहा हूँ, आप उसे, मैं देखता हूँ 2 मिनट 3 मिनट लोग देखते हैं। 3 मिनट में आप क्या देख लेंगे, कौन सी टॉपिक समझ लेंगे? इसलिए विशेष तौर से आप अपने समय का उपयोग करें। आपके पेरेंट्स ने जो आपको सुविधा मुहैया कराई है, जो पैसे खर्च किए हैं आपके ऊपर, जो अपने रोटी न खा करके आपके लिए मोबाइल खरीदा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, उसमें नेट भराया है, आप उसको टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, अननेसेसरी चीज़ों को न देख करके आप उसका यूज़ अपने पढ़ाई से संबंधित करिए।
यही आपके पेरेंट्स के प्रति आपकी जिम्मेदारी दर्शाती है और आपके फ्यूचर को भी यही अपग्रेड करेगा, यहीं से आप ऊपर ले जाएगा आपको। इसलिए मैं पुनः एक बार, हालांकि ये तो सबके लिए है, अप्लाई है, लेकिन खास करके स्टूडेंट्स से मैं अपील करता हूं कि आप लोग उसी मिट्टी की कण की तरह अपने को तपने को तैयार हो जाइए। अगर मजबूती देनी है जीवन को, अगर मजबूती देनी है आपके परिवार को, अगर मजबूती देनी है अपने समाज को, अगर मजबूती देनी है अपने देश को, तो उसे मिट्टी के कण की तरह तपने के लिए तैयार हो जाइए। और हम मीन्स सभी इंटेलेक्चुअल क्लासेस जो हैं, जो अध्यापक बंधु हैं खास करके, हम आपके लिए भट्टे का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, भट्टे में तो हम आपको रखेंगे, लेकिन अध्यापक एक ऐसे व्यक्तित्व का धनी होता है कि मिट्टी का बर्तन भी बनाता है तो हाथ नीचे रखा रहता है कि जिससे उतनी ही चोट उसको लगे जितनी वो सहन कर सके। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। इसलिए आप सभी, खास करके सभी स्टूडेंट्स से, 12th क्लास के स्टूडेंट्स से ये मेरा सजेशन है, ये मेरी अपील है कि आप अपनी ऊर्जा का क्षय न होने दें, अपने ऊर्जा को अननेसेसरी चीज़ों में न बहने दें, अपनी ताकत का उपयोग अपने जीवन को संवारने में, अपने परिवार के स्थिति को सुधारने में, समाज के सुधार में और देश के सुधारने में। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप सुधरेंगे, अर्थात आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करेंगे, तभी ऐसा संभव है। पुनः एक बार उस मिट्टी के कण की आपको याद दिलाता हूँ कि जो पैरों के द्वारा रौंदा जाता था, आज वह ऊंची ऊंची इमारतों को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपनी ऊर्जा को पहचानिए और अच्छे कार्यों में आपका अच्छा कार्य केवल एक है, केवल पढ़ाई में लगिए और अपने जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त करिए। यही मेरी अपेक्षा है और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।